नमस्कार, मैं उषिता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 12 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी के खेतों को मिलेगा पानी, 717 करोड़ बांध परियोजनाओं पर होगा खर्च। पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और एटीवी टूर से बढ़ेगा यूपी में ईंधन संकट की अफवाह पर सीएम योगी का सख्त रुख। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जल्द शुरू होगी बड़ी भर्ती प्रक्रिया। गौतम गंभीर ने कृति आजाद के बयान पर किया सख्त पलटवार। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। सेंट्रल बैंक के एसओ पदों पर 23 मार्च तक करें अप्लाई। बैंक में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 275 पदों के लिए भर्ती जारी है। पात्र उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, बीटेक या फिर एमसीए डिग्री रखते हो और 2 से 10 साल का अनुभव हो। उम्र सीमा स्केल 2, 3, 4 के अनुसार 30 से 45 वर्ष। वहीं आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। आवेदन फॉर्म centralbankofindia.co.in पर 23 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वहीं फीस सामान्य उम्मीदवारों के लिए 850 रुपए है और महिलाओं के लिए 175 रुपए। फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। यूपी सरकार ने आंगनबाड़ी में रेसिपी आधारित पुष्ट आहार किया लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल से रेसिपी आधारित अनुपूरक पुष्ट आहार लागू करने का फैसला किया। वितरण में फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लागू होगा। विभिन्न आयु वर्ग के लिए पौष्टिक भोजन, अति कुपोषित बच्चों के लिए विशेष आहार उपलब्ध कराए जाएंगे। 301.19 करोड़ रुपए की वायबिलिटी गैप फंड स्वीकृत कर उत्पादन इकाइयों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश बना तेजी से उभरता स्टार्टअप हब। स्टार्ट इन यूपी पहल के तहत 3000 प्लस स्टार्टअप्स को मान्यता मिली। 76 इंक्यूबेटर और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे। सरकार ने 146 करोड़ रुपए के इंसेंटिव स्वीकृत किए हैं, जिससे नवाचार, उत्पाद विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़े। राज्य का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब वैश्विक मानकों के करीब है। पश्चिम बंगाल दौरे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पश्चिम बंगाल दौरे पर गए और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के साथ राज्य में ममता बनर्जी सरकार पर हमला किया। मौर्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल है। जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा सुशासन, विकास और पारदर्शिता लेकर के आएगी और घुसपैठियों को बाहर करेगी। उत्तर प्रदेश एडवांस मटेरियल रिसर्च का हब बनेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश के सकारात्मक माहौल की सराहना की। बैठक में लोहम कंपनी द्वारा भारत की पहली रेयर अर्थ टू मैग्नेट इंटीग्रेटेड फैसिलिटी स्थापित करने और ग्राफीन आधारित उन्नत बैटरी और मैग्नेट रिसाइकलिंग टेक्निक विकसित करने की योजनाओं पर चर्चा हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगी। यूपी के खेतों को मिलेगा पानी, 717 करोड़ बांध परियोजनाओं पर होगा खर्च। उत्तर प्रदेश के खेतों को सिंचाई के लिए पानी सुनिश्चित करने के लिए रेणुकाजी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं में यूपी की हिस्सेदारी के रूप में 717.11 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिरमौर में रेणुकाजी बांध और उत्तराखंड में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना से यूपी सहित 5 राज्यों में सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए जल उपलब्ध होगा। दोनों परियोजनाओं को 2032 और 2031 तक पूरा किया जाएगा। यूपी में 900 नई अदालतों के गठन की प्रक्रिया हुई शुरू। उत्तर प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। प्रमुख सचिव विधि ने भरोसा दिलाया कि आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया 1 माह के भीतर पूरी कर ली जाएगी। वहीं प्रस्तावित अदालतों में 225 उच्च न्यायिक सेवा, 375 सिविल जज और 300 सिविल जज शामिल हैं। वहीं अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और एटीवी टूर से बढ़ेगा यूपी का पर्यटन। उत्तर प्रदेश को एडवेंचर टूरिज्म हब बनाने की तैयारी की जा रही। प्रदेश में पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, एटीवी टूर, कायाकिंग, राफ्टिंग और रिवर क्रूजिंग जैसे रोमांचक गतिविधियों के माध्यम से युवाओं और पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। वहीं निवेशकों को 10 लाख से 500 करोड़ रुपए तक निवेश पर 10 से 25% सब्सिडी दी जाएगी। पर्यटन नीति 2022 के तहत निजी क्षेत्र और उद्यमियों की भागीदारी अहम होगी। मार्च में यूपी में बिजली की मांग 22,000 मेगावाट तक पहुंचेगी। मार्च में बढ़ते तापमान के कारण उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही। उत्तर प्रदेश में मार्च 2026 में अधिकतम मांग 22,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है, जबकि पूरे वर्ष 2025-26 में पीक डिमांड 33,000 मेगावाट पार कर सकती है। बिजली कंपनियों को उत्पादन
ट्रांसमिशन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि मांग पूरी हो सके। जाने कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में आगामी 4 से 5 दिनों तक वायुमंडलीय स्थिरता के कारण कोहरा और धुंध बने रहने की संभावना है। वर्तमान में तापमान अधिक है और विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 15 मार्च से तराई और पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार हैं। बुधवार सुबह लखनऊ, कानपुर समेत 15 शहरों में धुंध छाई। वहीं प्रयागराज में विजिबिलिटी 30 मीटर रही। धुंध के कारण 4 सड़क हादसों में 3 की मौत हो गई और 30 लोग घायल हुए। काशी विश्वनाथ धाम में भक्तों के लिए जर्मन हैंगर की होगी सुविधा। काशी विश्वनाथ दरबार में गर्मी बढ़ते ही पत्थर तपने लगे हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। जर्मन हैंगर की व्यवस्था से कतार में खड़े भक्त धूप और गर्मी से बच सकेंगे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी आराम से प्रतीक्षा और दर्शन कर सकेंगे। वहीं मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अनुभव को प्राथमिकता देते हुए यह सुविधा सुनिश्चित की है। इजराइल जाने वाले 300 यूपी श्रमिकों की यात्रा 21 मार्च तक स्थगित। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के चलते उत्तर प्रदेश के करीब 300 श्रमिकों की इजराइल यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। यह श्रमिक 21 मार्च तक इजराइल नहीं भेजे जाएंगे। चयनित श्रमिक शटरिंग, आयरन बेंडिंग, प्लास्टिंग और सिरेमिक टाइलिंग जैसे निर्माण कार्यों के लिए जाते, जिन्हें 1 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलने वाला था। यह एहतियाती फैसला एनएसडीसी और विदेश मंत्रालय ने लिया। यूपी में ईंधन संकट की अफवाह पर सीएम योगी का सख्त रुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पर अफवाहों को गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपूर्ति निर्बाध रखी जाए और जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ईंधन का कोई संकट नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस को आपूर्ति निगरानी के लिए सक्रिय रहने को कहा गया। वहीं कृत्रिम संकट फैलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू की जाएगी। यूपी के सरकारी स्कूल अब कॉन्वेंट और निजी स्कूलों से करेगा मुकाबला। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को कॉन्वेंट और निजी स्कूलों जैसे प्रतिस्पर्धी संस्कृति देने की तैयारी की है। 232 से अधिक नामांकन वाले स्कूलों में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित होंगे, जिसमें ट्रॉफी, शील्ड, स्टेशनरी और प्रेरक पुस्तकें दी जाएगी। खेलकूद, कला और 100% उपस्थिति वाले छात्रों को भी सम्मान मिलेगा। पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी और सक्रिय अभिभावकों और एसएमसी सदस्यों को भी सम्मानित किया जाएगा। एलिवेटेड रोड और रैंप का फिनिशिंग का काम जारी। लखनऊ कानपुर 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को एनएचएआई 31 मार्च 2026 तक आम लोगों के लिए तैयार करने का दावा कर रही है। एलिवेटेड रोड और रैंप का काम अंतिम चरण में है, जबकि स्पीडोमीटर और कैमरों का ट्रायल शुरू हो चुका है। वाहनों पर टोल वसूला जाएगा, लेकिन टोल राशि अभी तय नहीं है। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने जन शिकायतों के निस्तारण पर दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपराध समीक्षा बैठक में जन शिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर जोर दिया। उन्होंने मुकदमा दर्ज होने से पूर्व की पुलिसिंग और थानों, चौकियों पर तैनाती में इसे शामिल करने के निर्देश दिए। संभल, फिरोजाबाद और इटावा में लगभग 70% कमी दर्ज होने पर अधिकारियों की प्रशंसा की गई। वहीं 15 जिलों में 40% और 48 में 30% से अधिक कमी दर्ज हुई है। डीजीपी ने जन सुनवाई और अभियान दहन को प्रभावी बनाने को कहा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण 10 नवंबर तक होगा पूरा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर के जेवर में पहले चरण में 95% तैयार हो चुका है और 10 नवंबर तक पूरा होने की संभावना है। एक रनवे के साथ यह 1.2 करोड़ यात्री और प्रतिदिन 150 उड़ानों को संभालेगा। भविष्य में 5 रनवे और 11,750 एकड़ क्षेत्र में विकसित होंगे। विकसित होने पर वार्षिक क्षमता 30 करोड़ यात्रियों तक बढ़ेगी। परियोजना से आर्थिक विकास, औद्योगिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जल्द शुरू होगी बड़ी भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में इस माह के अंत तक 3060 चालकों और 3614 परिचालकों की भर्ती शुरू होगी, जिससे बस संचालन और यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी दी है कि संचालन में लापरवाही या फिर आय में गिरावट पर कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही नई बसों की खरीद प्रक्रिया तेज करने और बजट का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। यूपी के बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी आदित्य धर की। आदित्य धर हिंदी फिल्मों के निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और गीतकार हैं। उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक से निर्देशन में कदम रखा और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा फिल्म फेयर अवार्ड जीता। वहीं 2025 में उनकी दूसरी फिल्म धुरंधर हिंदी में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। उन्होंने आर्टिकल 370 और बारामूला जैसे फिल्मों का निर्माण किया। उनकी फिल्में टेक्निकी रूप से उत्कृष्ट, व्यवहारिक, युद्ध और जासूसी दृश्यों तथा कथा शैली के लिए सराही जाती है।
लखनऊ नगर निगम का बजट अब 2 अप्रैल के बाद संभावित। लखनऊ नगर निगम का बजट अब 13 मार्च को नहीं होगा और संसद बजट सत्र के कारण 2 अप्रैल के बाद संभावित है। वित्त वर्ष 2026-27 में कुल 4,692.71 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, जिसमें 487 करोड़ जलकल विभाग के लिए, 400 करोड़ कूड़ा निस्तारण और सफाई पर और 271 करोड़ सड़क निर्माण पर खर्च होंगे। हाउस टैक्स ऑनलाइन जमा करने पर 10% और ऑफलाइन पे 8% की छूट रहेगी, जबकि मेयर और नगर आयुक्त की विकास निधि 30 करोड़ तय हुई है। गौतम गंभीर ने कृति आजाद के बयान पर किया सख्त पलटवार। भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को हरा करके T20 विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा। जीत के बाद कप्तान और कोच गौतम गंभीर ट्रॉफी के साथ हनुमान मंदिर गए, जिससे लेकर के 1983 विजेता कृति आजाद ने आलोचना की। गंभीर ने कृति आजाद पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी बातें टीम और खिलाड़ियों की मेहनत को नीचा दिखाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी उठकर कुछ भी बयान देगा तो हम उससे गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि यह खिलाड़ियों के लिए सही नहीं है। गर्मी में जाने एसी लगातार कितने देर चलाना होता है सुरक्षित। गर्मी बढ़ने पर एसी को लंबे समय तक चलाया जा सकता है, बशर्ते मशीन अच्छी स्थिति में हो और समय समय पर सर्विसिंग होती रहे। एक्सपर्ट्स के अनुसार 8 से 12 घंटे लगातार चलाना सही है। टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। कमरे को बंद रखना जरूरी है और एसी फिल्टर साफ रखें। सही उपयोग से ठंडक बनी रहेगी, बिजली बचेगी और मशीन पर दबाव नहीं पड़ेगा। यूपी में खतौनी और मालिकाना हक जांच के बाद ही होगा रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश में संपत्ति रजिस्ट्री प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए। अब खतौनी और मालिकाना हक की जांच के बाद ही रजिस्ट्री होगी, ताकि धोखाधड़ी और एक ही संपत्ति की बार बार रजिस्ट्री रोकी जा सके। गोरखपुर में बुक स्लॉट से 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्री न होने पर स्लॉट निरस्त होगा। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। वहीं अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को क्रेता विक्रेता को जागरूक करने को कहा। एलपीजी संकट के बीच इंडक्शन चूल्हा बन रहा घरों का नया सहारा। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से एलपीजी सप्लाई में रुकावट आई, जिससे सिलेंडर महंगे और कम उपलब्ध हो रहे। ऐसे में लोग इंडक्शन चूल्हों की ओर बढ़ रहे। यह बिजली से चलता है, तेजी से गर्म होता है, साफ करना आसान है और गैस खत्म होने की चिंता नहीं होती। ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स में 1500 रुपए से भी कम में उपलब्ध है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1984 में भारतीय गायक श्रेया घोषाल का जन्म हुआ। 1950 में हरमोहिंदर सिंह बेदी का जन्म हुआ, जो हिंदी लेखक, एक शिक्षाविद और भारतीय राज्य पंजाब के अकेडमिक प्रशासक है। 2010 में पीसी वैद का निधन हुआ, भारतीय प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। 1984 में भारतीय गायक श्रेया घोषाल का जन्म हुआ। 1950 में हरमोहिंदर सिंह बेदी का जन्म हुआ, जो हिंदी लेखक, एक शिक्षाविद और भारतीय राज्य पंजाब के अकेडमिक प्रशासक है। 2010 में पीसी वैद का निधन हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञों में से एक थे। 1960 में क्षितिज मोहन सेन का निधन हुआ। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस भी मनाई जाती है और आज ही की तारीख में दांडी कूच दिवस भी मनाया जाता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल, नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी भोपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नई दिल्ली। हमारा दूसरा सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हमारा तीसरा सवाल है, किस देश को सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड 2025 मिला? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल या फिर ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। हमारा चौथा सवाल है, विश्व खाद्य दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। हमारा आखिरी सवाल है, पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया उनके नाम है नरेंद्र श्रीवास्तव, विजय सैनी, दरोगा निषाद, स्वतंत्र कुमार यादव, ललित कुमार, रमेश गुप्ता, विश्वनाथ प्रदीप सिंह, मोहम्मद सिद्दीकी, दिव्या सिंह और शिवम कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना चाहेंगे? सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य या फिर शिक्षा?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।